और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव की छुट्टी कर दी गई है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की छुट्टी कर दी है। मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है अखिलेश यादव की 415 विधायकों के साथ, और इस बीच वहां से उस बैठक से जो खबरें निकल कर आ रही है, मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। चूंकि सरकार में लिया जाने वाला फैसला अखिलेश के हक में आता था, इसलिए अखिलेश ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। अब आगे और क्या कुछ हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि साफ दो धड़े साफ यहां पर नजर आ रहे थे, लेकिन पैचअप की कोशिश लगातार जारी थी। आपको हम बता दें कि 4 बड़े नेता लगातार कोशिश कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव से कल उन्होंने मुलाकात की थी, फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की, बीच बचाव करके मीडिएटर बनके दोनों लोगों को, चाचा भतीजे को पास लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच अभी लखनऊ में, आपको बता दें, लखनऊ से जो बड़ी खबर आ रही है, मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। अखिलेश यादव इस वक्त एक बड़ी बैठक कर रहे हैं जिसमें 415 लगभग विधायक हैं, और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही थी कि शिवपाल के जो 16 एमएलए समर्थक हैं और 6 एमएलसी, उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। इस बीच वहां से बड़ी खबर आई है कि शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया है मंत्रिमंडल से। शिवपाल समेत 4 मंत्री हटाए भी गए हैं। ये भी बहुत बड़ी खबर जो निकलकर लखनऊ से सामने आ रही है, यानी कि अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अपडेट दें। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो अमर सिंह के समर्थक मंत्री बताए जा रहे हैं, जिसमें शिवपाल यादव, नारद राय, शादाब फातिमा और ओम प्रकाश सिंह, ये 4 नाम हैं जिन्हें हटा दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि इनके बर्खास्तगी के लिए बाकायदा राज्यपाल को भेजा चुका है, जो रिक्वेस्ट लेटर है उसे भेजा चुका है। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जो अपने विधायकों और जो एमएलसी और मंत्रियों के साथ मीटिंग की है, उसमें उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो लोग इस वक्त सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त अमर सिंह के साथ साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि अमर सिंह का नाम लिया उन्होंने मीटिंग में, उन्हें हटा दिया जाएगा। और जैसे ही अभी इस वक्त मीटिंग खत्म हुई है, हमें जो सूचना मिली है कि ये 4 मंत्री हटा दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं मंत्रिमंडल से। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है निश्चित तौर पे। हालांकि अखिलेश यादव ने अभिषेक, क्या इस बैठक में अखिलेश यादव ने अलग पार्टी बनाने या किसी अलग धड़े की बात भी की? नहीं, अभी कोई अलग पार्टी बनाने या अलग गुट बनाकर या अलग धड़ा बनाने की कोई बात नहीं की है। बाकायदा उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा है कि वो, उनका बस एक ही मकसद है कि वो जीत है, और अगर पार्टी चुनाव में जीतती है तो वो मुलायम सिंह के नाम को आगे कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, भले ही मुलायम सिंह उन्हें दोबारा गद्दी सौंप दें। ये बात उनसे इस मीटिंग से निकलकर बाहर आए विधायकों ने बताई है कि किसी अलग धड़े या अलग गुट की बात नहीं की गई है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात साफ तौर पर तमाम लोगों को बता दी गई है जो लोग अखिलेश यादव के खिलाफ है। यानी कि साफ तौर पर अब पार्टी टूट की कगार पर है। अब देखना यह है श्वेता कि शिवपाल यादव और उनका जो धड़ा है इस वक्त, वो क्या आगे की कार्रवाई करता है। लेकिन इस बीच अभिषेक ये समझना चाहेंगे, लगातार 4 बड़े नेता, जिसमें वेनी प्रसाद वर्मा है, साथ ही नरेश अग्रवाल हैं, 4 बड़े नेता लगातार कोशिश कर रहे थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश से बातचीत करके कि बीच का रास्ता कुछ निकले। इस बीच इतना बड़ा ऐलान कर देना, इतना बड़ा फैसला कर लेना अखिलेश यादव का क्या बताता है? देखिए श्वेता, ये 4 नेता जो कोशिश कर रहे थे, दरअसल इनकी कोशिश का कोई मतलब कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। वजह यह है कि कल जब वो लोग मुलायम सिंह से मिलकर गए थे और शाम को जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई तो 2 टूक कह दिया गया था कि अब कोई सहमति नहीं बन सकती है। कल इन नेताओं ने निकल करके कोई बात मीडिया से नहीं की, आज भी गए। और आप एक बात देखेंगी कि जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने आज अपनी चिट्ठी में इन नेताओं पर भी निशाना साधा है और उन्हें भ्रमित करने वाला नेता बताया है, साफ तौर पर जो अखिलेश यादव के मन में चल रहा था, जो उन्होंने डिसीजन एक तरीके से ले रखा था, उस पर ही आज मुहर लगी है। उनके तमाम समर्थक मंत्री और विधायकों को यह बता दिया गया कि क्या वो करने जा रहे हैं, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है, बाकायदा वो चिट्ठी राज्यपाल को भेजी जा चुकी है। इसलिए साफ तौर पर पार्टी के भीतर जो अब घमासान था वो बिल्कुल 2 फाड़ हो चुकी है। पार्टी 4 लोगों के नाम भेजे जा चुके हैं, शिवपाल समेत 4 मंत्रियों के नाम, और अब
देखना यह है कि अगला कदम अब दूसरी तरफ से क्या होता है। अभिषेक, इस बैठक में इतनी जल्दी एक तो इतना बड़ा फैसला लिया जाना कि शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाना, बर्खास्त कर देना, साथ ही 4 और मंत्रियों को हटा देना, ऐसे में राज्यपाल के पास चिट्ठी तक पहुंच गई है, इतनी जल्दी सारी कार्रवाई हो गई। यहां ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्या इसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की थोड़ी सी भी रजामंदगी लग रही है इस पूरे मैटर में, इस पूरे मामले में? देखिए, मुलायम सिंह की रजामंदी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त अगर मुलायम सिंह की स्थिति को देखा जाए तो वो उस धुरी पर खड़े हैं जो फिलहाल अखिलेश के विरोध में है। उनके साथ शिवपाल हैं, जो तमाम जो बड़े समाजवादी नेता हैं जो इस वक्त उनके घर पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम नजरें इस वक्त मुलायम सिंह पर टिकी हैं। लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने फैसला लिया है उनका फैसला है, और एक तरीके से ये फैसला अब आगे की जो उनकी रणनीति है उसको बिल्कुल इसने साफ कर दिया है कि पार्टी किस तरफ जाएगी और अखिलेश यादव किस तरीके से इसको लेकर के जाना चाहते हैं। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी दागी चेहरा या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी को वो छोड़कर विकास का रास्ता, जो विकास का चेहरा अखिलेश यादव आगे लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव में बढ़ना चाह रहे थे, उसी अपने जो उनकी सोच थी उसी सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे, भले ही उसमें उनके चाचा रहे या ना रहे। बिल्कुल, अखिलेश यादव के बारे में कह सकते हैं, बताया जाता है कि जिद्दी स्वभाव के रहे हैं, लेकिन यहां पर जो फैसला हो चुका है, क्योंकि कई दिनों से जो मुहिम चल रही थी बकायदा मान मनोवल की, कोई सुलह करने की, कोई फैसला निकालने की, दरअसल बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है जी कि किसको मंत्रिपरिषद में रखे और किसको न रखे। आपस का विवाद की जब पराकाष्ठा हो गई तो फिर शह और मात का खेल और उसकी चाल चलना शुरू हो गया है, और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघाती के रूप में अब समाजवादी पार्टी एस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन ये भी तो साथ ही साथ एस्टैब्लिश हुआ ना कि एक अच्छी छवि को लेकर के, विकास की छवि के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस चुनाव में आगे चलना चाह रहे हैं। इस समुद्र मंथन में से जो निकल कर आएगा वो समाजवादी पार्टी के ग्रुप के हिसाब से अगर देखें तो जो कुछ जाएगा वो अखिलेश के पक्ष में जाएगा, मुलायम सिंह जी या शिवपाल के पक्ष में जाने वाला नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी तो है जो विरोधी थे वो भी इसी एक तरह से कहिए कि ताक में थे कि कुछ इस तरह की चीज सामने आए। 5 तारीख का जो रजत जयंती उसको क्या, उसके लिए क्या निर्णय? मुख्यमंत्री जी नेताजी का सम्मान करते हैं, हर में जाएंगे, हर कार्यक्रम में जाएंगे वो, और नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। तुरंत बैठक खत्म हुई है और बाहर निकलने के बाद उन्होंने यही बात कही कि मुलायम सिंह यादव जो हैं उनका सम्मान किया जाता है, सम्मान करते हैं खुद अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता। और हमारे संवाददाता ने बात की एमएलए राजू यादव से, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर से बैठक के बाद निकले हैं राजू यादव जो कि विधायक हैं। राजू जी, क्या बैठक में हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, क्या किसी के बारे में कोई फैसले की बात कही गई है? मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी बहुत बड़े नेता हैं और नेताजी ने पार्टी बनाई, नेताजी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं 2017 में पुनः सरकार बना के ये पेशकश करूंगा कि नेताजी आप मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे भले ही नेताजी दोबारा मुझे बना दे, लेकिन एक बार में ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकार बना के नेताजी को दूंगा। और जो लोग मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं, खुलेआम नाम लिया अमर सिंह का, उन्होंने कहा कि जो लोग अमर सिंह के साथ देंगे मैं मेरे कैबिनेट में वो रह नहीं सकते। कौन कौन लोग हो सकते हैं? अब ये उनकी मुख्यमंत्री ने कहा है, पत्र लिखा है, अब पत्र का खुलासा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो माना जाए कि शिवपाल यादव मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता, वो तो मुख्यमंत्री का पत्र जब सामने आया तो बता सकता। साफ तौर पर कहा है कि जो लोग अमर सिंह के साथ होंगे, स्पष्ट कहा जो अमर सिंह के साथ रहेंगे वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते, और विधायक मंडल दल ने पारित भी कर दिया प्रस्ताव। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर जाएंगे?
अब ये संख्या तो मुख्यमंत्री को पता होगी। आज क्या रामगोपाल यादव के बारे में कोई चर्चा हुई, उनकी चिट्ठी के बारे में? नहीं, मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपनी बात कही और किसी के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई कोई। तो ये थे राजू यादव, निकल कर बाहर आए हैं और साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने मीटिंग में ये साफ कर दिया है, यहाँ तक कि प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि जो लोग अमर सिंह के साथ होंगे वो उनकी कैबिनेट में नहीं होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, अब तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खुले मुंह यानी कि खुले तौर पर अब ये कहा जा रहा है और खुद अखिलेश यादव ने कह दिया है कि बाहरी वाला जो अब तक नाम लिया जा रहा था कि बाहर के लोग, अब वो बाहरी इंसान का नाम लिया जा रहा है अमर सिंह, और साथ ही कहा जा रहा है उनके साथ जो हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, कैबिनेट में नहीं रहेंगे। बिल्कुल श्वेता, न सिर्फ नाम लिया गया बल्कि अब तो पूरी कार्रवाई की जा चुकी है। 4 लोग चिन्हित किए गए, शिवपाल यादव, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह और नारद राय, इन्हें हटा भी दिया गया है। साफ तौर पर एक लाइन ले चुके हैं अखिलेश यादव। जो उनकी रथ यात्रा है 3 तारीख से शुरू होने वाली है और जो कल मुलायम सिंह के ने जो मीटिंग बुला रखी है, हालांकि इसमें से भी तमाम जो संख्या है वहां भी कल दिखाई देगी, लेकिन उसके पहले ही आज अखिलेश यादव ने एक तरीके से वो पैमाना तय कर दिया कि क्या होगा। उन्होंने वो लकीर खींच दी है कि अब क्या होगा। अब ऐसे में जो लोग हैं उन्हें तय करना है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश के साथ इस वक्त जो नेता, विधायक, जो कार्यकर्ता, वो तमाम लोग इस वक्त ज्यादातर अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या मुलायम सिंह के पास बचता है, आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे, ये बहुत ही अहम होगा। हालांकि अभी एक और मीटिंग चल रही है उनके घर पे, जहां पर तमाम पुराने जो उनके ट्रस्टेड हैंड्स हैं, जो पुराने उनके लोग हैं, जिसमें से बेनी प्रसाद वर्मा है, किरणमय नंदा है, नरेश अग्रवाल, ये तमाम लोग साथ मीटिंग चल रही है। लेकिन एक बात साफ हो चुका है कि अब अखिलेश यादव अगर नेताओं का साथ मिला तो ठीक है, नहीं तो एकला चलो की उनकी रणनीति लगभग तय हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव ने भले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर अभिषेक जो फैसला लिया था बीच में मुलायम सिंह यादव ने, शिवपाल यादव को मान मनव्वल करना, उन्हें वापस लाना, उनके सारे मंत्रिमंडल, उन्हें जो भी उनके मंत्रालय थे वापस दिलाना, उन सभी के पीछे ये मकसद था कि शिवपाल यादव का बूथ लेवल पे बहुत स्ट्रांग होल्ड है और इस बात में भी दो राय नहीं है। ऐसे में शिवपाल यादव का अलग हो जाना या दो धड़ा हो जाना पार्टी, आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी ही होगी, क्योंकि इस अंतःकलह ने उन्हें 1 नंबर के दर्जे से खिसकाकर अभी तो 3 नंबर के दर्जे पर फेंक दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार जो किचकिच हो रही थी, लगातार जो घमासान से पार्टी को नुकसान हो रहा था, अब अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को लगता है कि एक लाइन ले लेने के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ जाना चाहेगी। और अखिलेश यादव मेहनत करते कहा जा रहा है कि वो रथ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, और अगर उनकी रथ यात्रा में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जो बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव के साथ है, जो बताया जा रहा है कि संगठन उनके साथ है, तो यही दिखाने की कोशिश होगी कि 3 तारीख से जो उनकी यात्रा शुरू हो रही है, असल में ये संगठन, ये पार्टी किसके साथ खड़ी है। और ऐसे में अगर 3 तारीख की यात्रा होती है और लोग अखिलेश यादव के साथ निकलते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर इस 2 गुटों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं, लेकिन इस बीच आप देखिए कुल संख्या विधायक की 229, समाजवादी परिवार में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ 160 से 170 विधायक और 60 से 70 विधायक शिवपाल यादव के साथ इधर दिखा रहे हैं, और कुल संख्या 229 की है। जो कुल संख्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में अगर एक धड़ा भी अलग होता है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश चुनाव में नुकसान होना समाजवादी पार्टी का निश्चित यहां पर लग रहा है। अब वहां पर जाना चाहेंगे अभिषेक, क्योंकि लगातार अभी वहां पर बैठक खत्म हुई है लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर। ऐसे में वहां पर जो लोग बाहर से निकल रहे हैं, जो नेता अंदर से बाहर निकल रहे हैं, क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ वो कह रहे हैं? हिंदुस्तान का कोई देखिए श्वेता, मैं बता दूं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तब भीड़ नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों की भी है, कई लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ जुटे हैं, एक तरीके से साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि वो क्या लाइन लेंगे। बिल्कुल साफ कर दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि वो ईमानदार
और छवि के साथ। लोग किसके साथ हैं? हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं पूरी तरीके से। कई मंत्री हटा दिए गए हैं, शिवपाल यादव हटा दिए गए हैं। बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा लगे अखिलेश भैया जी ने। हम ये भी चाहते हैं कि अमर सिंह को तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाए। उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। और ये जो लड़ाई बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ अमर सिंह, क्योंकि वो डिप्यूटी नेता है बीजेपी के और पूरा दो फाड़ कराना चाहते हैं परिवार में। इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी ने जो छवि आज दिखाई है कि वो आवाम के बीच अगर जाएंगे तो ईमानदार लोगों को लेकर जाएंगे, अपनी छवि के साथ जाएंगे, विकास के नारे के साथ जाएंगे। आप बताइए कि क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो एक तरीके से अलग लाइन ले ली है, शिवपाल यादव और उनके समर्थकों को अलग कर दिया है, तो आम जो कार्यकर्ता है, कहा जाता है कि शिवपाल यादव के साथ संगठन है, किसके साथ जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ कि पूरा आवाम 22 करोड़ पब्लिक जो यहाँ उत्तर प्रदेश की है वो पूरी की पूरी एकदम फैनेटिक हो गए जो है अखिलेश यादव के साथ। अगर अखिलेश यादव अगर नेताजी साथ देते हैं शिवपाल जी का, तब आप लोग किसके साथ जाएंगे? हम अखिलेश भैया और नेताजी के साथ। नेताजी ने पार्टी बनाई। हम ईमानदार, हम इनके साथ एक सवाल, अखिलेश यादव जी के साथ। अगर नेताजी भी जाएंगे शिवपाल के साथ तो आप लोग अखिलेश जी के साथ जाएंगे। ईमानदारी के साथ है, ईमानदार छवि के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ। आप लोग किसके साथ जाएंगे? अगर नेताजी और अखिलेश अलग अलग जाते हैं तो आप लोग किसके साथ? अखिलेश भैया के साथ जाएंगे। अखिलेश भैया एक ईमानदार नेता है, ईमानदार युवा नेता है। और सुनो, गर्व होना चाहिए हमारे नेता को। ऐसा पुत्र उनके पैदा हुआ है जिससे हिंदुस्तान के अंदर अपने नेताजी का नाम लिख गया है। तो नेताजी के साथ रहेंगे और अखिलेश भैया के साथ। तो श्वेता, आप देख सकती हैं यहाँ पर राय जो है बिल्कुल साफ है, चाहे शिवपाल यादव हो, यहाँ तक कि जो समर्थक यहाँ जुटे हैं वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें नेताजी और अखिलेश में भी चुनना पड़ा तो वो लोग अखिलेश यादव के साथ होंगे। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। और इस वक्त जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें अभी की बड़ी खबर लखनऊ से। अखिलेश ने की शिवपाल की छुट्टी, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है शिवपाल यादव को, साथ ही 4 मंत्री भी हटाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर वहां पर बैठक चल रही थी और वहां पर से जो बड़ी खबर आई है आपको बता दें, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह शामिल है इसमें, जिन लोगों को हटाया गया है। 4 मंत्रियों को हटा दिया गया है, शादाब फातिमा को भी हटा दिया गया है। जो अमर सिंह के करीबी हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। साफ तौर पर जो नेता अंदर से बैठक से बाहर निकल कर आए उनका यही कहना है कि अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि जो भी मुलायम सिंह के साथ, जो भी अमर सिंह के साथ हैं वो कैबिनेट में नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुलायम सिंह यानी कि जो नेताजी हैं उनके लिए ही वो चाहते हैं कि 2017 में चुनाव वो जीते और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर वापस से उन्हें मिलती है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, जाहिर सी बात है जो वहां से आवाजें उठ रही हैं अखिलेश के फेवर में, अखिलेश के समर्थन में उठ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं खुद समाजवादी पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें भी समझना चाहिए था कि अब हवा का रुख जो है वो बदल चुका है। पहले जिस तरह से चीजें चलती थी, पहले जिस तरह से पार्टी चलती थी, अब स्थिति, वो अब सिचुएशन नहीं रहा है। बिल्कुल श्वेता, ये बात या तो लोगों ने समझा नहीं या समझने में देर कर दी कि जो रुख है वो अखिलेश यादव के साथ है, जो जनता का पॉपुलर मैंडेट है वो अखिलेश यादव के साथ है। कहीं ना कहीं जो नेताजी हैं वो जो पुराने समाजवादी की लाइन थी उसको लेकर लगातार चलते रहे, लेकिन जिस तरीके से बीच में फेरबदल किया गया, शिवपाल यादव को फिर से कमान दी गई और उसके बाद से जब अखिलेश यादव ने लाइन ले ली है तो ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि पार्टी एक लाइन पर चलने जा रही है। जो आम कार्यकर्ता है, जो लोग लगातार अखिलेश को पिछले 4 सालों से देख रहे हैं वो उनके साथ जाने वाले हैं। और जिस तरीके से आज की मीटिंग में भारी तादाद में मंत्री और विधायक पहुंचे हैं वो भी एक तरीके से अखिलेश के साथ हैं। लेकिन एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि मुलायम सिंह हैं और मुलायम सिंह यादव ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है उनकी कल की मीटिंग कैसी होती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आज की मीटिंग में जितने लोग आए थे ये तमाम लोग कल भी जाएंगे। तो आखिरी फैसला अभी भी माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव का होगा, लेकिन जो पॉपुलर मैंडेट है, जो लोग हैं, आम जो कार्यकर्ता हैं, जो यूथ हैं, वो अखिलेश के साथ जरूर जुड़े हुए हैं, उनके साथ हैं। अब देखना ये है बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम पहले की बात करें तो आपको भी याद होगा कि
अखिलेश यादव वो भी समय था, अखिलेश यादव ने जब पूरे मुखर तौर पर डीपी यादव का विरोध किया था, पार्टी से निकाले गए थे, और उसके बावजूद जब ये इतना बड़ा कदम ले लिया था, यही एक बहुत बड़ी वजह बनी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार का बनना, और लोगों ने उन्हें पसंद किया एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर। कहीं ना कहीं वही चीज फिर से यहां पर दोहराई जा रही है। मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय के समय से ये जो झगड़ा है, ये जो कलह है, वो खुलकर सामने आया। अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय को लेकर इनकार करना, ये फिर से एक बार दर्शाता है कि वो साफ सुथरी जो छवि वाले लोग हैं, उन्हें लेकर के साथ चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी या फिर रणनीति के तहत भी उठाया गया कदम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल श्वेता, ये बात बिल्कुल साफ है कि जो छवि अखिलेश यादव ने इतने सालों में गढ़ी थी, वो किसी तरीके से वो डेंट होते नहीं देखना चाहते। और आप देख लेंगे कि जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से कौमी एकता दल के मुद्दे पर पहले मुखर हुए अखिलेश, वहीं से शुरू हुई, यहाँ तक कि जो इलाहाबाद में अतीक अहमद को भी उन्होंने मंच से उन्हें एक तरीके से दरकिनार किया था, ये भी लोगों ने देखा। और जिस तरीके से हाल के दिनों में मुलायम सिंह यादव ने लेकर के आए अमर सिंह ऐसे सरीखे लोगों को, या फिर जो कौमी एकता दल के जो नेता हैं वो लगातार शिवपाल यादव से मिलते रहे, मुलायम सिंह यादव से मिलते रहे, इसे उन्होंने बिल्कुल अपने से अलग रखा है। और पिछला चुनाव उन्होंने जो जीता था उसमें डीपी यादव। बिल्कुल, तो अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी ही देर पहले बैठक खत्म हुई है लखनऊ में। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी, अखिलेश यादव ने बैठक ली जिसमें कि 16 एमएलए और 6 एमएलसी, जो कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही थी, शिवपाल के जो समर्थक हैं उन्हें नहीं बुलाया गया था, मोबाइल अंदर अलाउ नहीं किया गया था ले जाने के लिए। और उसके बाद अंदर से जो खबरें आई वो चौंकाने वाली एक तरह से, हालांकि कुछ बड़े फैसले की बात, आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि कुछ बड़ा फैसला इस बैठक से सामने आ सकता है। और जो बड़ा फैसला निकल कर आया वो ये कि मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही 4 मंत्री भी हटा दिए गए हैं। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने इस बैठक में कह दिया कि जो भी अमर सिंह के साथ है वो मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुलायम सिंह यादव को वो खुद 2017 का चुनाव जीत कर दिखाना चाहते हैं, जीत कर 2017 का चुनाव देना चाहते हैं। कौन कौन अब साथ हैं अखिलेश के, ये देखिए। राम गोपाल यादव उनके चाचा, साथ ही धर्मेंद्र यादव उनके साथ हैं, नरेश अग्रवाल जो कि अखिलेश के समर्थन में बताए जा रहे हैं, आजम खान भी अखिलेश के साथ बताए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव के साथ कई बड़े नाम यहां पर हैं। जया बच्चन, वो भी अखिलेश की सोच से इत्तेफाक रखती हैं। अहमद हसन, और अब जो वहां से आवाजें उठ रही थी, अक्षय यादव, जो पार्टी से तमाम बैठक से जो नेता निकले थे, उनकी आवाज भी यही थी कि अखिलेश यादव के वो साथ हैं। और अब शिवपाल के समर्थक की अगर बात करें तो अमर सिंह का नाम सबसे पहले आ रहा है, और बताया जा रहा है यही जड़ है तमाम मुसीबतों के। जो भी कलह हुआ है समाजवादी परिवार में वो अमर सिंह की वजह से ही हुआ है, और अमर सिंह है करीबी शिवपाल यादव के। तेजू यादव, ये वो नाम है, बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि शिवपाल यादव के करीबी हैं। और बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से परिवार में जो अंतर कलह हुआ है या फिर विरोध जो सामने आया है वो अमर सिंह की वजह से आया है। जब से अमर सिंह दोबारा पार्टी में आए हैं उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। रघुराज प्रताप सिंह, रेवती रमन सिंह, ये वो बड़े नाम हैं। किरण मेनंदा जो कि शिवपाल यादव के साथ हैं, बलराम यादव भी इसमें शामिल हैं। और कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बड़ा फैसला लखनऊ से आया, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि वो किसे अपने मंत्रिपरिषद में रखे और किसे कब निकाले। तो ये तो एक रही बात संवैधानिक, लेकिन ये भी सत्य है कि मुख्यमंत्री जी आज इस तरह की कार्रवाई करके, जैसा वो पहले भी कहते थे, बताते थे और देखने को भी मिलता था कि बहुत से ऐसे लोग जिन पे तरह तरह के अनर्गल आरोप थे और वो निकालते थे और दूसरे दबाव के कारण उन्हें मंत्रिपरिषद में लेना पड़ता था। तो आज उन सारे कृत्यों से इन लोगों पे कार्रवाई करने के कारण वो बरी नहीं हो सकते, क्योंकि तब सही समय पर निर्णय लिया होता, स्टैंड लिया होता कि हम ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो पार्टी में जिनको उन्होंने निकाला था दोबारा न लेकर के दृढ़ निश्चयता दिखाया होता तो बात कुछ और होती।
और एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है वो प्रदेश की जनता का हो रहा है। और तीसरा वही फायदा हो क्या रहा है। कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, हम प्रदेश के हित की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, हम भी उसी के लिए काम करते हैं, जनता के हित के लिए बात करते हैं। वो हित लेकिन ये कहीं है ना कि कहीं चुनाव के पहले- कांग्रेस की तो जमीन ही नहीं थी ना उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं अच्छा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा उससे मिल गया। जमीन नहीं थी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज्ञान आपने हमको बताया कि हमारे पास जमीन ही नहीं थी। खैर, उस पर जाना नहीं चाहते। हमसे मात्र 10 सीटें बीजेपी की यूपी में ज्यादा है असेंबली में, और 4% ज्यादा वोट है यूपी में। हम 29 सीटें जीते थे, वो 40-45 सीट। खैर, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जनता को चुनाव में जाना है, उस जाने के पहले लोगों के जो चेहरों से नकाब उतर रहे हैं राजनीतिक दलों के, चाहे लखनऊ की सत्ता में जो व्यक्ति बैठा हो, चाहे दिल्ली की सत्ता में जो व्यक्ति बैठा हो, सत्ता में बैठे व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने किए गए वादों को बतावे कि हमने ये पूरे कर दिया, अपने कार्यक्रमों को बतावे, अपनी नीतियों को बतावे। लेकिन दोनों लोग वो काम नहीं कर रहे थे, चाहे मोदी जी हो, चाहे यूपी के अखिलेश यादव जी की सरकार हो, वो लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो ये अवसर आ गया जनता को कि पहचान लो भैया इन दोनों लोगों को, सत्ता में क्या क्या करके आए थे और क्या क्या किया। हिसाब तुम्हें करने का अवसर मिला है। अभी 2 महीने बाद बटन दबा करके इनका हिसाब कर दो, क्योंकि अगर ये काम नहीं हुए होते तो हो सकता है कि छल करके कुछ इस बार भी कुछ सीटें पा जाते या सत्ता में कहीं आ जाते तो ज्यादा और नुकसान कर जाते उत्तर प्रदेश का। तो ये तो प्रदेश का भला किया दोनों लोगों ने, अपने अपने नकाब को उतार करके बेनकाब होकर के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। और थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने विधायक राजू यादव से बातचीत की। बैठक से निकलने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर से बैठक के बाद निकले हैं राजू यादव, जो कि विधायक हैं। राजू जी, क्या बैठक में हुआ है? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है? क्या किसी के बारे में कोई फैसले की बात कही गई है? मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी बहुत बड़े नेता हैं और नेताजी ने पार्टी बनाई, नेताजी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया और मेरा दायित्व बनता है कि मैं 2017 में पुनः सरकार बना के ये पेशकश करूंगा कि नेताजी आप मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे भले ही नेताजी दोबारा मुझे बना दे, लेकिन एक बार में ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकार बना के नेताजी को दूंगा। और जो लोग मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं, खुलेआम नाम लिया अमर सिंह का उन्होंने कहा कि जो लोग अमर सिंह के साथ देंगे मैं मेरे कैबिनेट में वो रह नहीं सकते। कौन कौन लोग हो सकते हैं? अब ये उनके मुख्यमंत्री ने कहा है, पत्र लिखा है, अब पत्र का खुलासा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो माना जाए कि शिवपाल यादव मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता, वो तो मुख्यमंत्री का पत्र जब सामने आया तो बता सकता। साफ तौर पर कहा है कि जो लोग अमर सिंह के साथ होंगे, स्पष्ट कहा जो अमर सिंह के साथ रहेंगे वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। और विधायक मंडल दल ने पारित भी कर दिया प्रस्ताव। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर जाएंगे? अब ये संख्या तो मुख्यमंत्री को पता होगी। आज क्या रामगोपाल यादव के बारे में कोई चर्चा हुई? तो अखिलेश यादव के साथ रहने की बात कही जा रही है, लेकिन हाँ, इंतजार कल की बैठक का भी होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि कल मुलायम सिंह यादव बैठक वो भी लेंगे और वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन एक तरह से होगा। जो लोग आज यहां पर बैठक में आए थे वही कल भी वहां जाने वाले हैं। जो अखिलेश यादव की बैठक में गए थे लोग, वही कल भी वहां जाने वाले हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुल संख्या जो विधायकों की है वो 229 है। और इसमें अब अगर 2 खेमों की बात करें तो 160 से 170 विधायक बताया जा रहा है अखिलेश यादव के खेमे में, और 60 से 70 शिवपाल यादव के। ऐसे में अगर जो फूट साफ अब नजर आ रही है, मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद शिवपाल यादव अब क्या कदम लेते हैं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। ऐसे में ये 2 धड़ा जो है ऐसे अलग अगर होता है तो उत्तर प्रदेश चुनाव में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।